सरजीत को पंगा हो गया क्या? कोई इशू है क्या सरजीत का? मना मना नहीं फिल्म को वो दब जाएगी नहीं यार, वो चीज़ चाहिए। या तुम्हारी फोटोग्राफिक स्किल्स ऐसी है, मैं क्या करूँ? पहले फिल्म होती थी तो ऐसे शॉर्ट। बोलिए। एक मिनट सर, ये रोल करें। अच्छा, हाँ। ओके, और सर मूवी आ रही है आपकी लाल रंग, क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर है। काफ़ी सभी लोग कहते हैं अलग पिक्चर है, तो मैं अलग नहीं बोलूँगा। ये एक ट्रू इंसिडेंट्स पे बेस्ड है। ये करनाल में, हरियाणा में ये इंसिडेंट हुए थे, पर ये पूरे देश में होते हैं। हमारी हिंदुस्तानियों की मानसिकता ये है कि हम लोग खून देने से, डोनेट करने से कतराते हैं। हमें लगता है कमज़ोरी आ जाएगी, या नसबंदी हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, या परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ जाएगा। जनरली हम लोग, हमारी मानसिकता ऐसी है कि हम खून देने से कतराते हैं। और ब्लड बैंक में ये रूल होता है, और खून की ज़रूरत सबको पड़ती है। किसी न किसी स्टेज पे ज़िंदगी में सबको कभी ना कभी खून चढ़ता है। तो ब्लड बैंक का ये रूल होता है कि अगर आप ब्लड लें तो आपको ब्लड रिप्लेस करना पड़ता है, आप उसको ख़रीद नहीं सकते हैं। पर चूंकि हम लोग खून देने से कतराते हैं, तो हम लोग वो खून ख़रीद लेते हैं, हम पैसा देना प्रेफर करते हैं। तो उस चक्कर में ये टाउट्स और ये ब्लड माफिया के लोग आते हैं, जो आपको ब्लड बेचने के लिए आपको तैयार रहते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उस वक्त का रेट था कि 5,000 में आपको 1 यूनिट ब्लड दे दिया। उसके बाद वो जाके बाहर रिक्शे वाले, ठेले वाले, या किसी भी गरीब इंसान को, कई लोग ऐसे हैं जो महीने में एक बारी बिरयानी खाते हैं खून दे के, कई लोग ऐसे हैं जो खून दे के दारू पीते हैं, कई गरीब लोग, एक महाराष्ट्र में तो एक गांव है जहाँ पे सूखा है, तो पूरा गांव खून दे के गुजारा चला रहा है। तो उन गरीब लोगों को ये एक्सप्लॉइट करके ये उनको 500 रुपये देते हैं और एक ग्लूकोज के बिस्किट का पैकेट, और 4,500 रुपये पर यूनिट बना रहे हैं। तो उसके बैकड्रॉप पे ये कहानी है। पर ये कहानी जिस तरह अफसाल ने बताई है, तो वो बहुत ही, उसमें हास्य रस भी है, एडवेंचर भी है, और बेसिकली कहानी दोस्ती की है, और बिट्रेल की है, रिडेम्पशन की है। प्यार जो मिल जाए, प्यार जो ना मिले, जो छोटी कम्युनिटीज़ में होता है, छोटे शहरों में होता है, जो आपस के रिश्ते होते हैं, कैसे यंग लोग आपस में एक दूसरे को डील करते हैं। तो ये सारा जो उसने पैकेज बनाया, खूबसूरत म्यूज़िक के साथ और स्टनिंग विजुअल्स के साथ, तो बहुत ही एक मनोरंजक फिल्म बन के आई है। ऐसा लगता है करनाल हरियाणा में नहीं है, स्पेन में है। तो बहुत ही मेरे ख्याल से ये इंटरेस्टिंग फिल्म है। सर आपके भी थोड़े किरदार के बारे में जानना चाहेंगे। जी, कितना मुश्किल था सर ये किरदार निभाना इसमें हरियाणवी? मुझे लगा था बहुत आसान होगा, पर अल्टीमेटली आसान नहीं मिला, क्योंकि मैंने इतने अलग अलग एक्सेंट्स और लैंग्वेजेस फिल्मों में बोल ली हैं। जब मैंने पहली बारी अपनी जाटू भाषा, हरियाणवी जो जाटू भाषा होती है, वो बोली रोहतक की, तो मैं ख़ुद बहुत कॉन्शियस हो गया था। तो मुझे फिर से बचपन की यादें ताज़ा करनी पड़ी। मैं स्कूल में कैसा था, कॉलेज में कैसा था। बहुत दबंग मस्त मौला टाइप का आदमी है, और ये तस्करी में इन्वॉल्व है, और कहीं ना कहीं वो प्यार के लिए ही सब कुछ कर रहा है। और बाहर के जो, ऊपर से जो वो टफ और स्ट्रांग दिखता है, अंदर से उतना ही पप्पी है। सर हम हर बार आपको एक अलग अलग कैरेक्टर में देखने को मिलते हैं यहाँ पर, तो क्या क्या डिटेलिंग करनी पड़ी आपको इस कैरेक्टर की? देखिए, ये वेशभूषा, जब वो कैरेक्टर लिख के आया था तो शायद वो इतना फ्लैम्बॉयंट नहीं था। तो उसकी जो हमने स्टाइलिंग की, क्योंकि क्या होता है कि हरियाणा की काफ़ी बदनामी कर चुके हैं काफ़ी फिल्म मेकर्स, खाप और ये जो ऑनर किलिंग्स, इसी के बारे में फिल्में बनाते हैं, पर हरियाणा उसके बारे में नहीं है, वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। तो हमने सोचा कि इस कैरेक्टर को हम उस काठी में नहीं जोड़ेंगे, तो इसको थोड़ा सा फ्लैम्बॉयंट किया, और वहाँ पे ऐसे भी लोग होते हैं, मैं जानता हूँ। तो ये मेरी लाइफ का मेरे ख्याल से सबसे फ्लैम्बॉयंट कैरेक्टर अब तक का रहा है, जो कि मेरे को करने में बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सर सेट से जुड़ी कोई मेमोरीज कोई शेयर करना चाहेंगे हम? कभी अरे सेट पे तो खूब, हालांकि हमने लाइव लोकेशंस पे शूट की थी, पर पूरे सभी लोगों ने हरियाणा में बहुत अप्रिशिएट किया। सेट पे मेरी दादी, चाचा वाचा गांव से आए। मेरी दादी आके पहली बारी उसने देखा तो बोली कि अरे इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं फिल्म बनाने में। तो मेरे को समझाना पड़ा दादी को। फिर उनको मैंने ट्रेलर और गाने वाने दिखाए। जैसे इस फिल्म में एक फ्रेंच म्यूज़िक डायरेक्टर है मथायस डुप्लेसी, उन्होंने हरियाणवी रेगे बनाया है। विपिन पटवा एक क्लासिकली ट्रेंड म्यूज़िशियन है यूपी के, उन्होंने पुरानी रागनियाँ लेके हरियाणा की उनको टेक्नो ट्रैक्स पे डांस ट्रांस म्यूज़िक बनाया है। तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग हुआ वहाँ पे शूटिंग करते करते। ओ भाई उड्डा क्या हाल है, राम राम, ऐसे ही चलता था। और कई बार सिर्फ
लड़कियां नहीं होती थी सेट पे, तो अरे छोरी कहाँ है, ऐसे अकेले अकेले मजे ले रहा है, यू नो. तो इट वाज वेरी गुड फन. आई मीन इट वाज वेरी कोऑपरेटिव पीपल. आई हैड अ ब्लास्ट शूटिंग इन माय ओन स्टेट. एंड सर रिसेंटली आपको भी ब्रांड एम्बेसडर भी चुना गया है सर फायर ब्रिगेड. जी, मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ और ये एक गर्व की बात है मेरे लिए कि मुझे ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देने का मौका मिल रहा है जो कि रियल लाइफ हीरोज़ हैं. और उनके बारे में, जैसे पुलिस फोर्स के बारे में भी लोग जानते हैं, पर ये नहीं जानते हैं कि फायर ब्रिगेड वाले वाटर रेस्क्यू और बिल्डिंग कोलैप्स रेस्क्यू, फायर रेस्क्यू, इतना कुछ करते हैं ये लोग. और इन रियल लाइफ हीरोज़ को कोई नहीं जानता इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनके टफ़ काम के बारे में. तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यपूर्ण मानता हूं कि मुझे ये मौका मिला उनकी बातें लोगों तक पहुंचाने का, उनकी हार्डशिप्स और उनकी हीरोइक स्टोरीज. सर जाते जाते सर व्यूअर्स से कुछ कहना चाहेंगे सर? 22 अप्रैल को ये पिक्चर रिलीज़ हो रही है. बहुत ही मनोरंजक है. इसमें एक छोटे शहर का बहुत ही मीठा और तीखा फ्लेवर है. खूबसूरत म्यूज़िक है, खूबसूरत लड़कियां हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं. आप जाके ये पिक्चर एंजॉय कीजिए. थिएटर में 22 अप्रैल को आ रही है. थैंक यू सर. काम अच्छे या बुरे ईमानदारी से करने चाहिए, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन से काम ऐसे हैं जो आप ईमानदारी से करने वाले हैं, क्योंकि ये लाइन पोस्टर में है. देखिए, ये लाइन मेरे लिए तो बिल्कुल ही सही है क्योंकि मैं हर एक काम ईमानदारी से करता हूँ. एटलीस्ट अपना एक्टिंग का काम तो बहुत ईमानदारी से करता हूँ, स्पोर्ट्स भी बहुत ईमानदारी से करता हूँ. इसका मतलब ये है तुम जो भी काम करो उसको तुम विदिन उस हर एक काम के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसके विदिन करना चाहिए. इसका मतलब लाइन का ये है. गलत काम भी कर रहे थे यार, ईमानदारी से करो, अपने उसमें मत करो. डायरेक्टर के साथ काम करने ही वाला हूँ. फिर वो मेरे पास लेके आया लाल रंग. तो मैं कहा ये क्या है, बोला आप पढ़ लीजिए. तो मैंने फटाफट वो स्क्रिप्ट पढ़ी. तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये खून की तस्करी की. हमारी मानसिकता ऐसी होती है कि देखिए खून सबको लगता है. आप कभी ना कभी बीमार होते हो, किसी भी एज में होते हो, हर एक इंसान को कभी ना कभी खून की ज़रूरत पड़ती है जो कि ब्लड बैंक से मिलता है. तो हमारी मानसिकता क्या है हिंदुस्तानियों की, हमें लगता है कि हम अगर ब्लड डोनेट करेंगे या ब्लड देंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे. किसी की नसबंदी हुई है तो नहीं दे सकते ब्लड, कोई परफॉर्मेंस को कमज़ोर हो जाएगा. हर तरह के कुछ रिलीजियस ऐसे मिथ है कि खून नहीं देना चाहिए. और ब्लड बैंक का ये रूल होता है कि अगर आप खून ले रहे हैं तो आपको वो खून से रिप्लेस करना पड़ता है, आप पैसे दे के नहीं ले सकते. पर चूँकि हमारी मानसिकता ऐसी है, हम लोग हिंदुस्तानी क्या है, पैसे दे के खून खरीद लेते हैं. उस टाइम पे ये सारे लोग यहाँ ये जो ब्लड ये टाउट्स होते हैं, ये जो खून की तस्करी, खून का इलीगल धंधा करते हैं, ये लोग पिक्चर में आते हैं. यहाँ से ये हमारी पिक्चर का बैकड्रॉप है. तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे असली में ये कांड हुआ था, ये सच के ऊपर बेस कहानी है. 2002 में करनाल में सच्ची में ये हुआ था और पूरे हिंदुस्तान में होता है आज भी कि ये आपको ब्लड की एक यूनिट 5,000 रुपये में बेच देंगे और फिर किसी गरीब आदमी को, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, ठेले वाला या कोई जिसके पास खाने को नहीं है, वो महीने में एक बारी खून दे के बिरयानी खाता है. या फिर कोई एक गांव है महाराष्ट्र में जहाँ सूखा पड़ा है, वो लोग पूरा गांव खून बेच बेच के काम चला रहा है. तो किसको बेच रहे हो? खून तो अलाउड ही नहीं है बेचना. तो उनको 500 रुपये दे के, ग्लूकोज का एक पैकेट दे के वो लोग खून रिप्लेस कर देते हैं. अब किसका खून कहाँ जा रहा है? मेरे ख्याल से ये सबसे घिनौना, इंसानियत में, पूरी दुनिया में सबसे घिनौना अपराध है ये खून की तस्करी. तो इसके ऊपर ये बैकड्रॉप पे कहानी है. पर क्योंकि अफजाल का हास्य रस इतना बढ़िया है, ये एक्चुअली बहुत ही फ़नी स्टोरी है. ये दोस्ती की कहानी है, प्यार की कहानी है. जो प्यार मिल जाए या जो प्यार ना मिले, बिट्रेयल, रिडेम्पशन, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं. और इसके अंदर ऑब्वियसली क्योंकि फिल्म हरियाणा में बेस्ड है, और कहीं होती तो शायद इतनी मजाकिया नहीं होती, पर हरियाणवी ह्यूमर जो है, जो कि बहुत ही ऑफ हैंड ह्यूमर होता है, वो इसके पूरी फिल्म के ऊपर छाया हुआ है. इस फिल्म के अंदर खूबसूरत म्यूज़िक है. ऐसा लगता है करनाल हरियाणा में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, स्पेन में है. और इसका म्यूज़िक भी बहुत ही एक फ्रेंच डायरेक्टर ने बनाई है, एक हरियाणवी रेगे एक विपिन पटवा ने बनाए हैं, हरियाणवी रागनियों को ले के ऐसा बनाया है. अब अगर आप देखें पिछले कुछ सालों में तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न्स की वो दत्तों की कैरेक्टर सबसे एंडियरिंग कैरेक्टर थी सिनेमा में, सबसे लवेबल कैरेक्टर. वो इसलिए थी क्योंकि उसका एटीट्यूड हरियाणवी था, उसकी भाषा हरियाणवी थी, वो सबको अच्छा लगता है. तो हमारी पिक्चर तो वहीं की बेस्ड है.
अभी आमिर खान भी ये पिक्चर कर रहे हैं, दंगल वो भी हरियाणा में बेस्ड है, सलमान खान भी ये पिक्चर कर रहे हैं, वो सुल्तान वो भी हरियाणा में बेस्ड है, कर गई चुल वुल, ये कितने गाने आते हैं, आंटी पुलिस बुला लेगी, ये वो सब हरियाणा से बेस्ड है। तो वो मेरे ख्याल से बहुत ही एक ये इंटरेस्टिंग पिक्चर है जिसमें सब कुछ खून वून ये सब होने के बावजूद एक काफ़ी अच्छा ह्यूमर और क्राइम भी है, ह्यूमर भी है, दोस्ती भी है, प्यार भी है और गाने भी बहुत अच्छे हैं। तो बहुत खूबसूरत पिक्चर है। देखो मैं तो हुई वहाँ का, तो मेरे को हरियाणवी सीखने में एफर्ट नहीं हुआ था, पर क्योंकि मैंने पंजाबी, मराठी, फ्रेंच, इंग्लिश ये वो इतनी बोल ली इतने सालों से और हरियाणा में इतने सालों से नहीं रह रहा, तो मुझे पहले शॉट के बाद लगा था यार मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने सोचा हो जाएगा, पर वो निकल के नहीं आ रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने अपने गाँव में इधर उधर बचपन की यादें, कॉलेज में मैं कैसा था, तो उस तरह का मैं कॉलेज में काफ़ी इस कैरेक्टर के जैसा था, तो वो सब रिकॉल करके मैंने ये किया। मेरे ख्याल से मेरी लाइफ का सबसे फ्लैम्बॉयंट कैरेक्टर है, दबंग है और मतलब मस्त मौला किस्म का आदमी है, सारे गलत काम करता है पर करता प्यार के लिए, करता ईमानदारी से है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। तो बहुत ही अच्छी फिल्म है, इसमें बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, अक्षय ओबराय, पिया वाजपेयी, मीनाक्षी दीक्षित, रजनीश दुग्गल और बहुत छोटे छोटे किरदारों में बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं। बहुत ही मतलब ऐसी फिल्म आपने देखी नहीं होगी। सभी लोग, सभी एक्टर ये बात बोलते हैं, चलो मैं भी बोल देता हूँ। देखिए मेरे अंदर इतने कैरेक्टर घुस गए हैं, अभी मुझे खुद नहीं पता मैं कौन हूँ तो ये भी एक पहलू है जो निकाल के लाना चाहिए। कभी कभी निकलता है, 2-4 ड्रिंक के बाद ज़्यादा निकलता है, बट हमारे अंदर ये भी है। जैसे अगर आप देखो पिछली फिल्म मेरी मैं और चार्ल्स रिलीज हुई थी, वो बहुत ही सटल है, तो था वो भी क्रिमिनल पर बहुत ही सटल फ्रेंच, वो ऐसे मुंह करके बात करता था, तो वो भी है हमारे अंदर, ये भी है हमारे अंदर। पर मेरी कोशिश कुछ रहती है कि मैं अपने आप को ढालूं रोज़ में, पर वो सिर्फ हेयर कलर चेंज करना और मुंह छुगाना और कपड़े अलग डिज़ाइनर के पहनने से थोड़ा सा ज़्यादा काम करता हूँ मैं, पर हर एक का अपना अपना अप्रोच होता है। ये मेरा अप्रोच है, मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि ये मुझे इंटरेस्टिंग लगता है यार, नहीं तो बोर हो जाए आदमी खुद से, तो ऑडियंस तो बोर हो ही जाएगी। आजकल रोल के लिए मतलब हीरो इस हद तक जाते हैं कि अगर उनको जैसे आपने अपने संजीत के लिए मतलब रिड्यूस एंड अपने बॉडी पर लॉट्स ऑफ कौन जाता है, तो व्हाट हैव यू टू से अबाउट दिस पर्टिकुलर? देखिए मैं इसलिए करता हूँ, किसी को ज़रूरी नहीं है करना, मैं इसके बगैर भी कर सकता था, पर चूंकि वो डिमांड थी डायरेक्टर से और मेरी बात हुई थी तो मैंने किया। ये बिल्कुल अनहेल्दी चीज़ है, इसको आपको घर पे नहीं करना चाहिए। आपका जो भी बॉडी वेट है, भगवान ने आपको ये बॉडी दी है, आप उससे खुश रहिए, आप हेल्दी रहिए, और 6 पैक और ये और वो इसके चक्कर में मत फंसिए। सबको भगवान ने बहुत खूबसूरत बनाया है। मैं तो ये कहूँगा कि ये वेट लॉस मेरा, इससे बहुत दिमाग में चकचक होती है, डिप्रेशन हो जाता है, ये बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई भी काम करना है उसमें ईमानदारी जरूरी, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, इस बात से आप कितना वाकिफ हैं? कोई भी काम आप करो, आपको उस काम की तरफ सच्चाई से पेश आना चाहिए। मैं तो बहुत सच्चाई से पेश आता हूँ, आप बताओ। लास्ट क्वेश्चन ना प्लीज। पोस्टर में काफी याराना देखने को मिल रहा है, इसके बारे में क्या कहना? हाँ बिल्कुल, जय वीरू टाइप की जोड़ी है, पर हालांकि गुरु शिष्य का रिलेशनशिप है, बाद में दोस्ती में बन जाता है, पर बहुत ही जय वीरू टाइप का इसके अंदर वो है, दोनों को वो मुझे आइडियलाइज करता है और मैं उसको दिखाता हूँ कि क्यों आइडियलाइज करना चाहिए। आपको कंटिन्यू करना चाहूँगा। अक्षय ओबराय ने आपके ऊपर ब्लेम किया है कि आपने उन्हें पूरी तरफ से सरसों बना दिया क्योंकि सरसों बना दिया, चरसू हाँ चरसू मतलब चरसी बना दिया। हाँ, क्योंकि आपने उन्हें सिगरेट पीना सिखाया और ये सिखाया वो सिखाया, सारी चीज़ें सिखा दी, तो उनका ऐसा ब्लेम किया क्योंकि आप गुरु थे। देखिए पिक्चर में ये सब है, हाँ पिक्चर में, रियल लाइफ में वो जितना जमीन के ऊपर ना उतना जमीन के नीचे भी है। अब मेरे को बाद में पता चला, मेरे को लगा भोला भाला जाए, वो भी मेरे कैरेक्टर का काम कर रहा था ना। नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, कुछ अच्छी चीज भी सीखी हूँ होपफुली। कोई हरियाणवी कोई डायलॉग सुनाना चाहेंगे, कोई कहना चाहेंगे? अक्षय मुझे बोलता है पिक्चर में, भाई एक आइडिया है, मगर खसम आइडिया भी तो बुरा उसका है। सो दैट काइंड ऑफ ह्यूमर इज देयर इन द फिल्म। यू प्लीज गो एंजॉय द फिल्म। ये 22 अप्रैल को रिलीज हो रही है आपके निकटती थिएटर में, आप जाके इसको एंजॉय कीजिए। हाँ बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लोग एक्चुअली आपस में दोस्तों के ही ट्वीट करते हैं और उसने किया देख के कि पिक्चर अपने आप में ही इंटरेस्टिंग है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उसका। ऐसे लोग इस इंडस्ट्री में कम है, सबको ऐसा करना चाहिए। थैंक यू। चलो थैंक यू।
film is related to like blood like उसके माफिया में any particular message and कोई awareness? मेरा मैसेज ये है कि हर एक इंसान को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, प्लीज़ ब्लड खरीदिए मत, उसको रिप्लेस कर दीजिए, अगर नहीं तो ये धंधा चालू रहेगा और इससे बहुत बड़ा घपला हो सकता है। सबसे गंदा अपराध है खून की तस्करी। ओके।